अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। अपनी एक नई सुबह और एक नए व्लॉग के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। ये जी है सुबह का टाइम और मैं नाश्ता बना रही थी और नाश्ते में मैं पराठे बना रही थी और साथ ही मैं रात के खाने में जो रोटियां बननी थी वो भी पहले ही बना के रख दूँगी, क्योंकि आज मुझे हैं बहुत सारे काम। तो मैं आज फटाफट से अपने सारे काम निपटाऊंगी। ये मेरा व्लॉग ईद से 2 दिन पहले से लेके चांद रात तक का है और हर तरफ ईद की तैयारियां ज़ोरों शोर से जा रही हैं। लोग ईद के कुर्बानी के लिए जानवर ख़रीद रहे हैं और मंडियों में तो इतना ज़्यादा रश है कि हर तरफ यही शोर हो रहा है कि गाय और बकरों के रेट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हैं। हर तरफ यही है कि बस मंडी जो है वो बहुत ज़्यादा रेट हाई हैं, क्योंकि हर दफ़ा तो ये होता है कि कुर्बानी के दौरान जो है वो बारिशें वगैरह हो जाती हैं तो जानवरों की कीमतें जो हैं वो कम हो जाती हैं। मगर चूँकि इस दफ़ा बारिश भी नहीं हुई है तो रेट भी जो हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हैं और व्यापारी जो हैं वो अपने मुँह मांगी कीमतें वसूल कर रहे हैं। अच्छा, हम लोग भी इस वक्त तक तो हमेशा अपनी कुर्बानी का जानवर ले आते हैं, मगर इस दफ़ा हम लोग काफ़ी लेट हो गए थे और समझ ही नहीं आ रहा था कि बकरा करें या जो है वो गाय लें। क्योंकि मैं कह रही थी कि हम बकरा ले लेते हैं और बेटे जो थे मेरे वो सारे यही कह रहे थे कि नहीं, हम लोग इस दफ़ा गाय की कुर्बानी करेंगे। और हर दफ़ा ही वो लोग ये कहते हैं और मैं उन लोगों को बकरों पे मना लेती थी, मगर इस दफ़ा वो लोग बिल्कुल भी नहीं मान रहे थे और यही कह रहे थे कि नहीं, अब इस दफ़ा तो हमें गाय ही लेनी है। तो देखते हैं कि जब हम मंडी में जाते हैं तो फिर हम क्या जानवर लेते हैं। और यहाँ पे मेरे घर में सफाई वगैरह हो रही थी और ये सोफ़े जो हैं वो मैंने नए बनवाए हैं जो कल रात ही को आए थे, तो मैंने उनको सेट कर दिया था और यहाँ पे सफाई वगैरह का काम हो रहा था। और आज ही मुझे एक नई मेड मिली थी जिसको मैंने अभी सिर्फ सफाई के काम पे रखा है और मैंने सोचा है कि देखती हूँ कि ये किस तरह का काम करती है, फिर मैं मज़ीद इसको कामों पे रखूँगी। नीचे के फ्लोर की सेटिंग मैंने टोटली चेंज कर दी थी और ये अंडर स्टेयरकेस वाली जगह है जिसको मैंने थोड़ा सा सेट किया है और इसको मज़ीद अभी इसके मेकओवर करना बाकी है। जब मैं इसको पूरा सेट कर दूँगी तो फिर मैं आपको एक दफ़ा फिर ये दिखाऊंगी। और आप लोगों ने अगर अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और यहाँ पे मैंने बनाए थे शामी कबाब और थोड़े से मैंने बड़े वाले कबाब भी बनाए थे जो मैं बन में रखूँगी और फिर हम लोग ये खाकर कराची जाने के लिए निकलेंगे, क्योंकि दिन जो है वो बहुत कम रह गए हैं और हमें मंडी में देखना भी था कि अच्छे जानवर जो हमें पसंद आए और वो हमें मिल जाए, और ये भी देखना था कि हमें बकरा लेना है या गाय लेना है। बन कबाब हमने खा लिए, चाय वगैरह पी ली और शाम को तो बहुत ही अच्छा मौसम बहरिया का हो गया था और बहुत ही ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। फटाफट से हम तैयार हो गए थे और अब हम कराची जाने के लिए निकलेंगे, क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी थी और हमें ये था कि अब कब हम लोग पहुँचेंगे और कब फिर बकरा मंडी जाएंगे। कराची में पहुंचने के बाद जगह जगह छोटी छोटी मंडियाँ लगी हुई थी और हम सब उस मंडी में भी पहुंचे और वहाँ पे सबके रेट लिया तो काफ़ी ज़्यादा महंगे जानवर जो थे वो थे। तो फिर हमने सोचा था कि हम जो है वो फिर जो बकरे और गाय की जो मंडी है वहाँ पे जो है बेटे जाएं और फिर जाके वहाँ पे देखें। और ये खूबसूरत खूबसूरत से जानवरों के जेवर जो हैं वो बंधे हुए थे और बहुत ही प्यारे लग रहे थे। इस दफ़ा हमने सोचा था कि अगर हम गाय करेंगे तो हम कराची में ही कुर्बानी करेंगे और अगर हम बकरा करेंगे तो फिर हम बहरिया में जाके कुर्बानी करेंगे, क्योंकि बहरिया में गाय को लेकर जाना और फिर वहाँ पे कुर्बानी करने के बाद गोश्त तकसीम करने का मामला था वो मुझे बड़ा ही मुश्किल लग रहा था। तो फिर मैंने ये सोचा था कि हम कराची में जो है वो गाय की अगर कुर्बानी होती है तो हम वो कराची में करेंगे।
2,000 years later. और ये है अगला दिन और माशाल्लाह से हमारी प्यारी सी गाय जो है वो आ गई थी और बेटे जो है वो मंडी गए थे और वहाँ से ये गाय लेकर आए थे और यहाँ पे ये सुजुकी से उतार रहे थे और मैं भी आ गई थी और मैं भी देख रही थी और मुझे भी गाय बहुत पसंद आई थी। रात को तो काफ़ी देर तक बेटे गाय के पास रहे, उसको खाना वाना खिलाया। उसके बाद जब सुबह हुई और जब इसको नाश्ता वगैरह देने के लिए नीचे आए तो फिर मैं भी साथ नीचे आ गई थी और फिर मैंने कहा कि गाय को जो है वो नहला दो, क्योंकि वो ज़ाहिर है ज़मीन पे बैठती उठती है तो फिर वो गंदी हो जाती है। तो यहाँ पे मेरे बेटे जो है शैम्पू मल मल के उसको खूब अच्छी तरह से रगड़ रगड़ के नहला रहे थे और वो थोड़ी सी घबरा भी रही थी मगर वो भी खुश हो रही थी और वो भी बड़े मज़े से नहा रही थी और अच्छी तरह से उसको शैम्पू वगैरह मलने के बाद जैसे पानी डाल के उसको अच्छी तरह से नहला दिया था और मेरा बेटा बड़ा प्यार कर करके उसको नहला रहा था और वो गाय जो है वो बड़ी खुशी खुशी जो है वो भी इंजॉय कर रही थी। नहलाने के बाद फिर इसको थोड़ी देर में जाके धूप में खड़ा कर दिया था ताकि उसको धूप भी अच्छी तरह से लग जाए और काफ़ी सारे लोग जो थे वो भी गाय को अपनी नहला रहे थे और नहाने के बाद तो इसका कलर बहुत ही अच्छी तरह से निखर के सामने आ गया था। नहाने के बाद तो हमारी गाय बहुत ही प्यारी लग रही थी और यहाँ पे ये धूप जो है वो ले रही थी और इसके बाद हम लोग रात के टाइम नीचे आ गए थे और अब हमारा प्रोग्राम था कि इसके कंगन पहनाएंगे मगर वो जो थी वो काबू में ही नहीं आ रही थी और वो अपने लाते जो है वो मार रही थी। तो बेटे जो है वो डर रहे थे मगर फिर बड़ा वाला जो बेटा था उसने बड़े मुश्किल से उसको बहुत काबू किया, उसको बहुत प्यार कर कर के और फिर उसके बाद जो है दूसरे वाले ने उसको सहला रहा था कर कर के जो है उसको पहनाया, पहले एक पहनाया फिर दूसरे हाथ में, फिर पहले वाले हाथ में दूसरा पहनाया और इसी तरह से चारों कंगन जो थे उसके पहना दिए थे और बड़े ही वो मुश्किल में जो है उसने पहने थे और एक दफ़ा तो उसने पीछे वाली लात इतने ज़ोर की मेरे बेटे को मारी मगर वो लोगों ने भी कहा कि हम पहनाई के छोड़ेंगे। वो बेटों ने पहनाए थे क्योंकि वो जैसे ही पहनाने के लिए आते थे तो वो पीछे से पाँव मारती थी और कहती थी कि मुझे नहीं पहनना है। तो बड़ी मुश्किलों से फिर जो है उसको पहना दिया था और अब हम लोगों ने खुश थे कि जब वो हाथ पाँव हिला रही थी तो बड़ी प्यारी से आवाज़ें आ रही थी। अगला टारगेट हमारा इसको वॉक पे लेके जाने का था मगर इसका मूड जो था वो बहुत ख़राब हो गया था। तो फिर हमने सोचा कि हम इसको वॉक पे लेकर नहीं जाते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो ये रस्सी वगैरह तुड़वा के कहीं भाग जाए। और जब हम लोग यहाँ पे खड़े थे तो फिर गली में से एक ऊँट गुजरा जो बहुत ही प्यारा लग रहा था और बच्चे जब ऊँट को देखते हैं तो फिर ज़ाहिर शोर मचाते हैं। और फिर इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।